हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लास 9th एंड 10th तक के साइंस के लिए फुल वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स। तो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फॉर मिल्क के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। मीन्स हम ब्लू या ब्लैक इंक से कलरफुल कंपोनेंट डाई को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसे हम पहले एक स्ट्रक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक वाटर से भरा हुआ बीकर लेते हैं। वो बीकर वाटर से आधा भरा हुआ है, ठीक है। मतलब आपकी हाफ भरा हुआ एक बीकर लेते हैं जो कि वाटर से हाफ भरा हुआ है, ठीक है। अब इस बीकर के माउथ पर हम एक वॉच ग्लास रख देते हैं और इस वॉच ग्लास में हम इंक की कुछ बूंदें डाल देते हैं। मीन्स ब्लू या ब्लैक इंक की हम कुछ बूंदें डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस वॉच ग्लास को डायरेक्टली हीट ना करके हम बीकर को हीट करते हैं, ठीक है ना। जिससे कि आपकी वॉच ग्लास पर क्या होता है, हीट करने के बाद आपकी वॉच ग्लास पर इवोपोरेशन होने लगता है और इस इवोपोरेशन को हम तब तक हीट करते रहते हैं कि जब तक हमें कोई फर्दर चेंजेस वॉच ग्लास पर ना दिखाई दे, ठीक है। फिर हम अपनी लास्ट में जो हमारा ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं केयरफुली और रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसे स्टेप वाइज स्टेप थियरी के रूप में समझ लेते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फुल हाफ बीकर विथ वाटर, ठीक है। मतलब कि वाटर से आधा भरा हुआ एक बीकर लेते हैं। फिर पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, हम बीकर के माउथ पर एक वॉच ग्लास रख देते हैं। अब आगे स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम करते हैं पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। अब हम वॉच ग्लास में इंक की कुछ बूंदें डालते हैं। अगले स्टेप में नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, अब हम बीकर को हीट करना स्टार्ट करते हैं। वी डू नॉट हीट द इंक डायरेक्टली, हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करते। यू विल सी दैट इवोपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। अब हम क्या देखते हैं कि जो आपका वॉच ग्लास है उस पर इवोपोरेशन होने लगता है, ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वॉच ग्लास है वहाँ पर इवोपोरेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में क्या समझते हैं कि देखते हैं कि जो हमारे वॉच ग्लास में इवोपोरेशन हो रहा है उसे हम कंटिन्यू हीटिंग द इवोपोरेशन, मीन्स कि इवोपोरेशन को हम कंटिन्यू करते रहते हैं। मीन्स हम जो हमारा वो बीकर है, बीकर को हम कंटिन्यू हीट करते रहते हैं, इवोपोरेशन को करते रहते हैं। गोज ऑन द स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नो सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। अब हम हीट करना बीकर को और इवोपोरेशन को तब तक करते रहते हैं, तब तक कराते रहते हैं जब तक कि हमें वॉच ग्लास पर कोई फर्दर चेंज ना दिखाई दे, ठीक है ना। अब हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम केयरफुली रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है लास्ट में हमें मिलता है स्टेप 6 में, लास्ट स्टेप में, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब ऑब्जर्व करने पर हमें रिकॉर्ड में क्या मिलता है, वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। वाटर में क्या है, वाटर में इंक वाटर में डाई का मिक्सचर है, ठीक है ना। इंक वाटर में डाई का मिक्सचर है। थस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ इवोपोरेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके वोलेटाइल कंपोनेंट है, मीन्स जो सॉल्वेंट है, और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है उसे हम इवोपोरेशन मेथड से, मीन्स इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं और इसमें हम सेपरेट कर लेते हैं। जो आपके वोलेटाइल कंपोनेंट है, जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं, किससे, इवोपोरेशन मेथड से। इसमें आपका वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है, ऐसे कंपोनेंट जो आपका इवोपोरेट हो जाए। मीन्स इसमें क्या था, आपका वाटर था, इसमें आपका क्या था, वाटर था, और इसमें जो आपका नॉन वोलेटाइल वो आपका सॉल्यूट है। मीन्स हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर लेते हैं। जो आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है वो आपका इवोपोरेट नहीं होगा, वो आपको आपके वॉच ग्लास में मिलेगा, और जो आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है वो आपका जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो आपका इवोपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से क्या करते हैं कि वोलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को आप सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, इवोपोरेशन के मेथड के थ्रू। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसे एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि हम कलरफुल कंपोनेंट को ब्लू ब्लैक इंक से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फुल हाफ बीकर विथ वाटर, मतलब कि वाटर से आधा भरा हुआ एक बीकर लेते हैं। इस बीकर के माउथ पर हम एक वॉच ग्लास रख देते हैं। अब इस वॉच ग्लास में हम इंक की कुछ बूंदें डालते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस बीकर को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हम वॉच ग्लास को डायरेक्टली हीट ना करके हम बीकर को हीट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम बीकर को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या देखते हैं कि जो हमारा वॉच ग्लास है वहाँ से इवोपोरेशन होने लगता है, ठीक है ना। अब हम इस इवोपोरेशन को तब तक हम कंटिन्यू रखते हैं
बीकर को हम तब तक हीट करना स्टार्ट करते हैं, तब तक हम बंद नहीं करते जब तक कि हमें वॉच ग्लास में कोई फर्दर चेंज, कोई विशेष परिवर्तन ना दिखाई दे। ठीक है, अब हम अंत में क्या देखते हैं कि अब हम अंत में जो हमारा ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है उससे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इसमें हम जो हम ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं उससे हमें क्या मिलता है कि हम इस मेथड से जो हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, मीन जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, इसे हम आपस में इवोपोरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मीन जो आपको सॉल्वेंट होता है वो आपको वोलेटाइल कंपोनेंट है, वो वाष्पशील कंपोनेंट है, वो भाप बनकर उड़ जाता है, और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मीन जो सॉल्यूट है वो आपका अवाष्पशील होता है, उसे हम अपने वॉच ग्लास पर ही प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके लिए एक नोटिस है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियोज़ के लिंक्स आपको रेगुलरली मिलते रहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पैथ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हमारे सभी वीडियोज़ के लिंक्स रेगुलरली मिलते रहते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।